हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक। और आज का टॉपिक है क्या? वेस्कुलर सिस्टम। तो स्टूडेंट, ये आपके पहले पेपर का टॉपिक है, पहले पेपर के 4th यूनिट का टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम ये जानते हैं स्टूडेंट कि वेस्कुलर सिस्टम किसे कहा जाता है। तो ध्यान देंगे कि जो वेस्कुलर जो सिस्टम होता है, वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर जो सिस्टम होता है वह स्टूडेंट क्या होता है, 3 चीज़ों से क्या होता है, मिलकर बनता है। जिसे हम इसको वेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, वेस्कुलर बंडल भी कहते हैं। इसमें आप याद रखेंगे क्या? जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम जो होता है, जब किसी प्लांट के टिश्यू में क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। ठीक है, प्लांट में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। साथ ही साथ क्या होते हैं, इन तीन दोनों के अलावा एक और चीज़ होता है जिसको कहा जाता है क्या? कैम्बियम। कैम्बियम, ये किसी प्लांट के टिश्यू में अगर प्रेजेंट होते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है? वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि जाइलम और फ्लोएम मिलकर क्या करते हैं? वेस्कुलर बंडल बनाते हैं। और ये क्या करते हैं, जब आपस में जब मिल जाते हैं तो ये वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। और याद रखेंगे कि ये जरूरी नहीं है कि उसमें कैम्बियम प्रेजेंट हो। वेस्कुलर सिस्टम कैम्बियम लेस भी होता है और कैम्बियल युक्त भी होता है, मतलब उसमें कैम्बियम पाया भी जाता है और कैम्बियम नहीं भी पाया जाता है। तो लेकिन ये दो जो चीज़ें होती हैं, कौन कौन सा? जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम किसी प्लांट में क्या होते हैं? अरेंज होते हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है? वेस्कुलर बंडल कहा जाता है। और ये वेस्कुलर बंडल जो होता है, आप लोग जब डायग्राम देखते हो स्टूडेंट, तो आपको पता है कि हम जब बनाते हैं तो क्या होता है, ये पहले बनता है, कौन सा लेयर बनता है? एपिडर्मिस बनता है। एपिडर्मिस के बाद कौन सा बनता है? उसमें बनता है आपका क्या? कॉर्टेक्स बनता है। कॉर्टेक्स जो होता है 2 से 3 लेयर का होता है, आउटर इनर मिडिल होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर एंडोडर्मिस होता है। क्या होता है? एंडोडर्मिस होता है। एंडोडर्मिस के बाद क्या होता है आपका? पेरीसाइकल बनता है। क्या बनता है उसके बाद? पेरीसाइकल्स बनता है। और पेरीसाइकल के ही अंदर क्या होता है आपका? वेस्कुलर बंडल होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि वेस्कुलर बंडल जो होता है वह चारों ओर से पेरीसाइकल एंडोडर्मिस के द्वारा क्या होता है? घिरा हुआ होता है। तो इस तरह से जो संपूर्ण जो ये वेस्कुलर बंडल का जो एरिया होता है, जो संपूर्ण वेस्कुलर बंडल का जो एरिया होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है क्या? स्टील कहा जाता है। जिसको आपने पिछले वर्ष, प्रीवियस ईयर में क्या होता है, पिछले वर्ष आपने इसके बारे में पढ़ा था कि फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट कौन सा होता है आपका? टेरिडोफाइटा होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि आपके जो वेस्कुलर जो सिस्टम है उसमें क्या पाया जाएगा? जाइलम पाया जाएगा। और क्या पाया जाएगा? फ्लोएम पाया जाएगा। जाइलम पाया जाएगा और क्या पाया जाएगा? फ्लोएम पाया जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, हम थोड़ा सा इसको जाइलम और फ्लोएम के बारे में भी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम उसके वेस्कुलर बंडल के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये दो चीज़ों से मिलकर बनेगा। कौन कौन सा? पहला था जाइलम, दूसरा था फ्लोएम। तो चलिए देखते हैं, वन बाय वन इसके पॉइंट को क्लियर कर देता हूँ मैं आपके लिए। तो जाइलम जो होते हैं वो, अब अभी आप क्या पढ़ रहे हो, तो कि मैंने आपको बताया ना कि वेस्कुलर बंडल होते हैं वो जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम का बना होता है। तो इसलिए मैं अभी वन बाय वन इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या होता है स्टूडेंट, की जो जाइलम जो होता है, जाइलम के क्या होते हैं? 3 भाग क्या होते हैं इसमें पाए जाते हैं। जाइलम के कितने भाग पाए जाते हैं? 3 भाग पाए जाते हैं। एक भाग होता है जिसको कहा जाता है क्या? एंडार्क कहा जाता है। एक भाग जिसको क्या कहा जाता है? एक्सार्क कहा जाता है। एक भाग क्या कहा जाता है? जिसको मिजार्क कहा जाता है। ठीक है ना? जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, जो अंदर होगा स्टूडेंट उसे क्या कहा जाएगा? जो अंदर होगा उसे एंडार्क कहा जाएगा। जो बाहर की ओर होगा, जाइलम अगर अंदर की ओर है तो एंडार्क, बाहर की ओर है तो एक्सार्क, और मध्य में है तो उसे क्या कहा जाता है? मिजार्क कहा जाता है। और अगर हम उसके शेप साइज के आधार पे देखें, किसके आधार पे देखें? साइज के आधार पे। तो साइज के आधार पे देखें तो स्टूडेंट ये कितने प्रकार का होता है? जाइलम दो प्रकार का होता है। कौन सा होता है? प्रोटोजाइलम। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं स्टूडेंट आपके वाइवा के लिए आसानी से बनते हैं, और आप उसको आसानी से आप क्या कर सकते हो, फिर बता पाओगे। अगर आप पढ़ोगे तो आप जरूर बता पाओगे। क्योंकि इस बार आपका एग्जाम क्या होना है? ऑनलाइन नहीं होना है, ऑफलाइन होना है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? पढ़ना पड़ेगा। ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है स्टूडेंट, तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करना है? आपको शेयर करना है। आपके आसपास जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे, चाहे रेगुलर हो प्राइवेट हो, उन सभी में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी क्या हो जाएगा? हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे मैंने क्या कहा, अगर हम जाइलम के साइज के आधार पे अगर मैं बात करूं, तो साइज के आधार पे बात करूं तो ये कितने प्रकार के होते हैं? प्रोटोजाइलम, और क्या होता है आपका? मेटाजाइलम।
क्या होता है, मेटाजाइलम। तो जो आपका जो प्रोटोजाइलम जो होता है उसका जो साइज जो होता है उसका साइज कैसा होता है स्टूडेंट, वो उसका साइज होता है वो होता है स्मॉल होता है। क्या होता है, स्मॉल होता है। और जो मेटाजाइलम का जो साइज जो होता है वो क्या होता है, वो बड़ा होता है, मतलब कि ज़्यादा होता है, मतलब कम एरिया में घिरा रहता है, वो क्या होता है, प्रोटोजाइलम होता है। और जो जिसका साइज जो होता है वो हाई होता है, जिसका साइज कैसा होता है, हाई होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, आपका मेटाजाइलम कहा जाता है। ठीक है ना। मोस्टली देखा गया है स्टूडेंट कि स्टेम होते हैं, यानी कि तने होते हैं। तो तनों में क्या होता है कि जो प्रोटोजाइलम होता है, प्रोटोजाइलम का विकास क्या होगा, पहले होगा। क्या होता है, प्रोटोजाइलम का विकास क्या होता है स्टूडेंट, पहले होता है। और फिर प्रोटोजाइलम से ही क्या होता है, आपका मेटाजाइलम का फॉर्मेशन होता है। तो ये देखा गया है कि स्टेम में जो प्रोटोजाइलम जो होते हैं वो कौन से फॉर्म में होते हैं, एंडार्क फॉर्म में होते हैं, मतलब कि कहाँ की ओर होंगे, अंदर की ओर होते हैं। तो प्रोटोजाइलम कहाँ की ओर होगा, अंदर की ओर होगा। और मेटाजाइलम जो रहेगा वो कहाँ की ओर होगा, बाहर की ओर होगा। एक्सार्क क्या होता है, वो एक्सार्क होता है। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं आपको रूट की, सॉरी स्टेम की बात कर रहा हूं। अगर मैं रूट की बात करूं स्टूडेंट्स, तो रूट में अगर आप देखोगे कि तो ये जो प्रोटोजाइलम जो होता है वो कहाँ की ओर होता है, आपका एक्सार्क प्रकार का होता है। कौन से प्रकार का होता है, एक्सार्क प्रकार का होगा। और मेटाजाइलम कैसा होगा, एंडार्क प्रकार का होगा। जब आप एनाटॉमी का प्रैक्टिकल करेंगे या पढ़ेंगे तो इसमें बहुत काम का चीज़ आएगा। अगर आपके प्रैक्टिकल में स्टेम आएगा तो आप वेस्कुलर बंडल में एक पॉइंट तो आराम से या आसानी से लिख सकते हैं कि भाई इसका जो जाइलम होता है वो कैसा होता है, एंडार्क होता है। और जो इसका मेटाजाइलम होता है वो क्या होता है, एक्सार्क होता है। अगर मैं बात करूँ किसकी, जड़ की, तो जड़ की अगर मैं बात करूँगा तो क्या होगा, वो प्रोटोजाइलम एक्सार्क, एक्सार्क मतलब समझ रहे हैं ना, बाहर की ओर होगा। और मेटाजाइलम का मतलब क्या होगा, आपका एंडार्क की ओर होगा। ठीक, तो ये हुआ, इसके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट जाइलम की, तो जाइलम जो होता है जाइलम जो होता है वो क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, वह आपको पता होगा कि वह 4 भागों से मिलकर बना होता है। कितने भागों से मिलकर बना होता है, 4 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है आपका जाइलम जो होता है वो होता है ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। तो याद रखेंगे कि जो जाइलम के जो भाग होते हैं वो ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर से मिलकर बने हुए होते हैं। और जाइलम का काम क्या होता है स्टूडेंट, कि वाटर जो सप्लाई करना का काम होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट के रूप में काम आता है। जो जड़ जो होता है, जड़ जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको क्या करता है, पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। कौन करेगा, वो जाइलम करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हुआ अब जाइलम के बारे में। चलिए अब जल्दी से हम बात करते हैं किसके बारे में, हम बात करते हैं फ्लोएम के बारे में। जिस तरह से आपने जाइलम के बारे में जाना, उसके बाद उसी तरह हम किसके बारे में जानेंगे, फ्लोएम के बारे में जानेंगे। तो फ्लोएम जो होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, जाइलम के क्या होता है, चारों ओर पेरिफेरल, जैसे ही ये जाइलम वाला भाग है तो इस जाइलम के चारों ओर क्या होता है, पेरिफेरल साइड में क्या होता है, फ्लोएम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। और ये जो होता है ये भी क्या होता है स्टूडेंट, ये भी 4 प्रकार का होता है। मतलब इसके पार्ट्स अगर बात करूँ तो 4 तरह के होंगे इसके। कौन सा होगा, एक होगा आपका कंपेनियन सेल, नाम याद रखेंगे, वाइवा में आपको पूछा जाता है, कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। ठीक, एटसेट्रा ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। याद रखेंगे कि जो ये सब क्या होते हैं, आपके डाइकॉट में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जो मोनोकॉट जो प्लांट होते हैं, उसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा, उसमें मोनोकॉट में मतलब कि एक बीजपत्री पौधों में फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो नहीं पाया जाता, मतलब कि अब्सेंट होता है। क्या होता है, वो अब्सेंट होता है। याद रखेंगे आप लोग इस बात को। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो जो फ्लोएम जो होता है स्टूडेंट,
फ्लोएम का जो होता है, फ्लोएम जैसे ये जाइलम हुआ, अब इसको चारों ओर से क्या करेगा, कवर कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। तो जो फ्लोएम का जो सबसे जो बाहरी वाला जो भाग होता है, फ्लोएम का सबसे जो बाहरी वाला जो भाग होता है, जो एक सीव ट्यूब से लाइक स्ट्रक्चर का क्या होता है, बना होता है, जो बाहर का, याद रखेंगे ना क्या बोल रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, जाइलम का, ये जाइलम है, जाइलम को चारों ओर से कवर किया है, वो क्या है, फ्लोएम। तो फ्लोएम के दो भाग हो गए, एक अंदर की ओर और एक बाहर की ओर। तो फ्लोएम का जो सबसे जो बाहरी वाला जो भाग होता है बहुत ही कंजेस्टेड होता है, वो एक सीव ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, तो उसे कहा जाता है क्या, आपका प्रोटोफ्लोएम। क्या कहा जाता है उसे, प्रोटोफ्लोएम कहा जाता है। ठीक है, और अंदर की ओर, जो अंदर की ओर ये वाला भाग आप रेड कलर से देख सकते हैं, जो मैं रेड कलर से मार्क किया हूँ, अंदर की ओर क्या होता है कि जो बड़े बड़े जो भाग होते हैं, ये वाला भाग छोटा छोटा भाग होगा और ये वाला भाग पूरा देखो, पूरा अंदर के वाला क्या बड़ा सा भाग होता है। तो इस वाले भाग को कहा है क्या, आपका मेटाफ्लोएम। क्या कहा जाता है उसे, मेटाफ्लोएम कहा जाता है। याद रखेंगे जहां पर सेकेंडरी फ्लोएम नहीं बनता है, वहीं कोई जरूरी नहीं कि सब में सेकेंडरी फ्लोएम बने, जहां सेकेंडरी फ्लोएम नहीं बनेगा वहां पे, जहां सेकेंडरी फ्लोएम नहीं बनेगा वहाँ पे हमेशा लॉन्ग टाइम तक क्या प्रेजेंट रहेगा, वहाँ पे आपका प्राइमरी फ्लोएम लॉन्ग टाइम तक के प्रेजेंट रहेगा। और फ्लोएम का काम क्या रहेगा स्टूडेंट, लीफ में बने हुए भोजन को क्या करना, सर्कुलेट करना, प्लांट के ऑल पार्ट्स में क्या करना है, सर्कुलेट करने का काम रहेगा, किसका, फ्लोएम का। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है आपका, कैम्बियम। कैम्बियम जो होता है स्टूडेंट, आप सभी को पता होगा कि जो कैम्बियम जो होता है यह खासकर मोनोकॉट में नहीं पाया जाएगा, किस में पाया जाएगा, ये जो होता है डाइकॉट जो स्टेम होते हैं, डाइकॉट स्टेम में क्या होता है, जो जाइलम होता है, ये वाला भाग क्या हो गया स्टूडेंट, जाइलम हो गया। जाइलम तथा फ्लोएम के बीच में, ये देखो मैं येलो कलर से जो बना रहा हूँ मैं, ये जाइलम फ्लोएम हुआ सॉरी। तो ये देखो, ये जो बीच वाला जो भाग, पट्टी वाला जो भाग है, इसी को ही क्या कहा जाता है, कैम्बियम कहा जाता है। ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, तो जाइलम और फ्लोएम के बीच वाले भाग पर एक बोल सकते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम की, किसकी, प्राइमरी मेरिस्टेम, मेरिस्टेम मतलब कि आपका प्राथमिक विभ्योजक की पतली पतली पट्टी होती है, जिसे क्या कहा जाता है, इसे कैम्बियम कहा जाता है। और कैम्बियम जो होता है स्टूडेंट, यह एक तरह की क्या होती है, लिविंग सेल होती है, जो अपेक्षाकृत क्या होती है, पतली होती है। अगर मैं कैम्बियम की बात करूं तो कैम्बियम जो होता है स्टूडेंट्स, वो दो प्रकार की कैम्बियम में सेल्स पाई जाती है। कैम्बियम में दो प्रकार की सेल पाई जाती है। पहला फॉर्म होता है आपका फ्यूजिफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल। दूसरा होता है आपका रेडियल इनिशियल सेल। तो स्टूडेंट देखिए, ये थोड़ा सा अभी इसके बाद हमको टाइप्स पढ़ना है, तो इसलिए जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हो तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी स्किप करके ना देखें, नहीं तो आपको समझ बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि आगे जो है हम टाइप्स पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट्स है। तो टाइप्स पढ़ने से पहले हमको क्या है टाइप्स पढ़ने से पहले हमें उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा बेसिक इसका ज़रूर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बने रहे कंटिन्यू, कोई भी स्टूडेंट स्किप करके ना देखे तो आपको नहीं, अन्यथा आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड स्टूडेंट हम अगला जो टॉपिक होगा आपको अपलोड हो जाएगा यूट्यूब में, सेकेंडरी ग्रोथ। जब हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात करेंगे तो उसमें इन्हीं का ही रोल होगा, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल और रेडियल इनिशियल सेल का काम आएगा। तो अगर आप इसको अच्छे से समझे रहोगे तो वो आपको काम आएगा। ठीक है, तो चलिए कैम्बियम के कितने कैम्बियम को जो होते हैं उनमें कितने प्रकार के सेल पाए जाते हैं, दो, एक होता है फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल, दूसरा होता है आपका रेडिकल इनिशियल सेल। ठीक है, तो ये फ्यूजिफॉर्म सेल जो होता है वो आपका क्या होता है, फ्यूजिफॉर्म जो सेल होता है वो क्या होता है, लॉन्ग होता है। कैसे होती है, लंबी होती है, और क्या होती है, लंबी होती है और लंबे समय तक लॉन्ग लिव्ड होती है, मतलब लंबे समय तक जीवित रहती है। और ये कोशिका क्या होती है, इसके कंपेयर में देखोगे तो क्या होती है, थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है, और क्या होती है, ये आइसोडायमेट्रिक होती है। आइसोडायमेट्रिक होती है मतलब क्या होती है, समव्यासी, मतलब इसका जो व्यास जो डायमीटर होता है दोनों साइड अगर सरफेस होगा तो कैसा होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होता है। ठीक है, आइसोडायमेट्रिक। और मोनोकॉट में क्या होता है, याद रखिएगा, नोट इंपॉर्टेंट, मोनोकॉट में
मोनोकॉट प्लांट्स में कैम्बियम नहीं पाया जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जिस प्लांट में पाया जाता है कैम्बियम जो होता है वो किसके लिए कारगर होता है या स्टूडेंट, जब भी किसी भी प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होगा, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्या होता है, कैम्बियम ही कारगर होता है। मतलब कि सेकेंडरी टिश्यू का निर्माण जो है किसके द्वारा होगा, कैम्बियम के द्वारा होता है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम। ठीक है, तो हमने स्टूडेंट क्या कर लिया, हमने जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम के बारे में पढ़ लिया। तो ये हुआ आपका वेस्कुलर सिस्टम। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, अब अगला जो टॉपिक है हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल। टाइप्स ऑफ क्या होता है स्टूडेंट, वेस्कुलर बंडल। तो टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल जो होता है स्टूडेंट उसके बारे में बात कर लेते हैं कि वेस्कुलर बंडल जो होता है वह जाइलम एंड फ्लोएम की स्थिति के आधार पर क्या होता है कि वेस्कुलर बंडल को क्या किया जाता है स्टूडेंट, अलग अलग प्रकारों में क्या किया जाता है, अलग अलग प्रकारों में इसको बांटा जाता है। तो चलिए इसको मैं एक रे डायग्राम से पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं ताकि जिससे आपको आसानी से समझ आ जाए, फिर उसके बाद हम इसको 1 बाय 1 डायग्राम की सहायता से समझेंगे। तो देखिए वेस्कुलर बंडल जो होता है स्टूडेंट मोस्टली आप देखोगे तो सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका क्या, रेडियल। क्या है पहला, रेडियल। फिर दूसरा है आपका क्या, कंजॉइंट। क्या है दूसरा, कंजॉइंट। और तीसरा है कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक। अगर आप लोगों को इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं इसे हिंदी में लिख देता हूं। जैसे कि रेडियल को कहा जाता है क्या, अरीय, हिंदी में कहा जाता है अरीय। कंजॉइंट को कहा जाता है क्या, संयुक्त। क्या कहा जाता है, संयुक्त। और कंसेंट्रिक को कहा जाता है संकेंद्री। क्या कहा जाता है, संकेंद्री। ओके, तो ये हो गया आपका वेस्कुलर बंडल के प्रकार। कितने प्रकार के हो गए स्टूडेंट, 3 प्रकार के हो गए। ठीक है, रेडियल, कंजॉइंट, कंसेंट्रिक। रेडियल, कंजॉइंट, कंसेंट्रिक। ठीक है, रेडियल को फिर किसी भागों में नहीं डिवाइड किया गया है। अब हम बात करते हैं कंजॉइंट की। तो कंजॉइंट की अगर बात की जाए स्टूडेंट तो कंजॉइंट को फिर से क्या किया गया है, 2 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है आपका क्या, कोलेट्रल। इसको हिंदी में भी कोलेट्रल ही कहा जाता है, कोलेट्रल। ठीक है, कोलेट्रल। और दूसरे को क्या कहा जाता है, बाई कोलेट्रल। कोलेट्रल और क्या बोला जाता है, बाई कोलेट्रल कहा जाता है। ठीक है, कोलेट्रल और बाई कोलेट्रल कहा जाता है। फिर कोलेट्रल को स्टूडेंट फिर से क्या किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। कोलेट्रल को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है कोलेट्रल ओपन और एक होता है कोलेट्रल क्लोज्ड। एक होता है कोलेट्रल ओपन और एक होता है कोलेट्रल क्लोज्ड प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है कोलेट्रल ओपन और एक होता है कोलेट्रल क्लोज्ड होता है। ठीक, बाई कोलेट्रल जो होता है स्टूडेंट वो सिंगल ही फॉर्म में पाया जाता है। ठीक, अब उसके बाद अगला देखते हैं कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक को स्टूडेंट फिर क्या किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। बाई कोलेट्रल आपने नोट डाउन कर लिया होगा। फिर उसके बाद है इसको कंसेंट्रिक को क्या किया गया है, फिर से क्या किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। पहला है स्टूडेंट एम्फीक्राइबल और एम्फीवेसल। एम्फीक्राइबल और दूसरा है आपका एम्फीवेसल। ये तो देखिए स्टूडेंट, तो इस तरह से आपका क्या होता है, टाइप्स ऑफ जो वेस्कुलर बंडल है वो क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया चार्ट के रूप में। तो ठीक है, चार्ट के रूप में हो गया है। तो उसमें आपका वेस्कुलर बंडल को याद रखेंगे आप, 3 तरह के होते हैं, रेडियल, कंजॉइंट एंड कंसेंट्रिक। कंजॉइंट जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, कोलेट्रल एंड बाई कोलेट्रल होता है। कोलेट्रल फिर कितने प्रकार का होगा, 2, कोलेट्रल ओपन, कोलेट्रल क्लोज। कंसेंट्रिक में क्या होगा, एम्फीक्राइबल और एम्फीवेसल प्रकार का होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसी को ही हम बड़े ही आसानी से सरल शब्दों में क्या होता है 1 बाय 1 पढ़ते हैं।
तो चलिए देखते हैं पहला टॉपिक। तो पहला टॉपिक स्टूडेंट आपके पास जो आप जो देख रहे हैं डायग्राम, ये डायग्राम्स है किसके बारे में है? ये है आपका रेडियल के बारे में है। किसके बारे में है? रेडियल के बारे में है। तो रेडियल प्रकार का क्या होता है कि आपका रेडियल प्रकार का जो वेस्कुलर बंडल होता है उसमें ध्यान रखेंगे कि रेडियल प्रकार का जो वेस्कुलर बंडल है उसकी क्वालिटी ये होती है कि इसमें ये देखो, ये जो लाइनिंग जो शेप होगा ये जो है पहचान है, याद रखेंगे, ये है जाइलम है ये, और जो सिंगल जो प्लेन है वो क्या है? आपका फ्लोएम है। ठीक है, तो रेडियल प्रकार के वेस्कुलर बंडल किसे कहते हैं? जब किसी भी क्या होता है, जब टिश्यू के अंदर जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं? दोनों, देखो जाइलम ये है और ये क्या है? फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों क्या होते हैं? अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एक के ऊपर एक लैपिंग नहीं होते, बल्कि दोनों जाइलम अलग और फ्लोएम अलग। ये देखो, ये वाला भाग जाइलम है और ये वाला जो भाग है क्या हो? फ्लोएम है। तो जाइलम और फ्लोएम वाला जो भाग होता है वह अलग अलग होता है, उसे क्या कहा जाता है? रेडियल कहा जाता है। और ये जो प्रायः होता है वो किस में पाया जाता है? रूट में पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है आपका, तो ये रूट में पाया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे जाइलम और क्या होगा? फ्लोएम दोनों क्या होते हैं? अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है ना, जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं? दोनों क्या होते हैं? अलग अलग पाए जाते हैं। ये याद रखेंगे, रेडियल की क्वालिटीज है। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा जो होता है स्टूडेंट, दूसरा टॉपिक है आपका क्या? जैसे मैंने क्या बताया था? कंजॉइंट। क्या बताया था? कंजॉइंट। तो स्टूडेंट कंजॉइंट किसे कहते हैं ये पहले समझिए। इसमें क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम रेडियल में दोनों क्या थे? अलग अलग थे। तो अब इसमें क्या होगा कि जाइलम और जो फ्लोएम है, जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो एक ही सरफेस पे क्या होते हैं? दोनों प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये जाइलम हो गया ना, जैसे ये जाइलम हो गया ये, तो ये क्या हो गया? फ्लोएम हो गया। तो दोनों क्या होता है? एक ही सरफेस में पाए जाते हैं, उसे कंजॉइंट प्रकार का वेस्कुलर बंडल। और ये जो होता है प्रायः स्टूडेंट याद रखेंगे, ये जो होता है प्रायः स्टेम में पाया जाता है। किस में पाया जाएगा? स्टेम में। फिर मैंने बताया कि कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक होता है कोलेट्रल और एक होता है क्या? बाइकोलेट्रल। एक होता है कोलेट्रल और एक होता है क्या? आपका बाइकोलेट्रल। तो देखेंगे कोलेट्रल और क्या होता है? बाइकोलेट्रल। तो कोलेट्रल में किसे कहते हैं? तो कोलेट्रल हम उसे कहते हैं स्टूडेंट कि जब वेस्कुलर बंडल में क्या होता है? एक ही सरफेस पर फ्लोएम क्या होगा? बाहर की ओर, और क्या होता है? जाइलम कहाँ की ओर होगा? अंदर की ओर। मतलब ये वाला भाग देखो, ये वाला भाग देखो, सॉरी, ये वाला जो भाग है फ्लोएम जो है कहाँ की ओर है? बाहर की ओर है, और जाइलम वाला भाग कहाँ की ओर है? अंदर की ओर है। तो जब फ्लोएम होगा बाहर की ओर, फ्लोएम होगा बाहर की ओर और जाइलम होगा अंदर की ओर, तो उसे क्या कहा जाता है? कोलेट्रल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उसे कोलेट्रल कहा जाएगा। फिर मैंने आपको बताया कि कोलेट्रल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कोलेट्रल ओपन और एक होता है आपका, क्या होता है? कमेंट में जरूर बताएंगे आप इसको। एक होता है ओपन और मैं ही बता देता हूँ, चलो। दूसरा होता है क्लोज्ड। तो फिर से समझो, कंजॉइंट किसे कहा जाता है? जब एक ही सरफेस पे जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होगा वो कंजॉइंट कहलाएगा, जो स्टेम में पाया जाता है। फिर दो प्रकार के होते हैं, कोलेट्रल और बाइकोलेट्रल। तो कोलेट्रल किसे कहा जाएगा? जब बाहर की ओर फ्लोएम और अंदर की ओर क्या होता है? जाइलम प्रेजेंट होता है, तो उसे कहा जाता है क्या? कोलेट्रल कहा जाता है। फिर कोलेट्रल फिर कितने प्रकार का होता है स्टूडेंट? दो प्रकार का, एक होता है ओपन और एक होता है फ्लोएम। तो अब आपको ये तो पता चल गया कि फ्लोएम बाहर होगा, जाइलम कहाँ होगा? अंदर होगा। तो ओपन हम किसे कहेंगे? तो ध्यान से देखिएगा, जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होता है, देखो ये हो गया ये फ्लोएम और ये हो गया जाइलम, इन दोनों के बीच में देखो, ये इन दोनों के बीच में क्या पाया जा रहा है? जो मैं रेड कलर की पट्टी बना रहा हूँ उसको क्या बोल रहा है? देखो कैम्बियम। जब फ्लोएम और कैम्बियम के मध्य में, फ्लोएम और जाइलम के मध्य में कैम्बियम पाया जाए तो उसे कहा जाता है क्या? कोलेट्रल ओपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? कोलेट्रल ओपन कहा जाता है। और ये जो होता है स्टूडेंट याद रखेंगे, जो डाइकॉट के जो स्टेम होते हैं उनमें पाया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कंजॉइंट जो होता है वह स्टेम में पाया जाता है, उसी का प्रकार है कोलेट्रल और कोलेट्रल का प्रकार है ओपन। तो इसलिए किस में पाया जाएगा? ये डाइकॉट स्टेम में पाया जाएगा। फिर से समझिए, फ्लोएम और जाइलम के मध्य में क्या पाया जाएगा? कैम्बियम, उसे क्या कहा जाएगा? कोलेट्रल ओपन। फिर देखो,
फिर क्या होगा, फ्लोएम और जाइलम के मध्य में कैम्बियम नहीं पाया जाएगा, कैम्बियम नहीं पाया जाएगा, तो उसे क्या कहा जाएगा स्टूडेंट, उसे कहा जाएगा कोलेट्रल क्लोज्ड। क्या कहा जाएगा उसे, कोलेट्रल क्लोज्ड कहा जाएगा। एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा मोनोकॉट स्टेम, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये स्टेम में पाया जाएगा। कैम्बियम नहीं है इसलिए किस में पाया जाएगा, कैम्बियम नहीं है इसलिए किस में पाया जाएगा, ये मोनोकॉट स्टेम में पाया जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ कोलेट्रल ओपन, सॉरी क्लोज्ड। अब बात करते हैं स्टूडेंट बाई कोलेट्रल की। जैसे कि स्टूडेंट आप देख रहे हो नाम से क्या स्पष्ट हो रहा है, बाई कोलेट्रल। कोलेट्रल किसे कहा रहा था, जिसमें जाइलम और फ्लोएम एक ही सरफेस पर एक ही त्रिज्या पे प्रेजेंट होंगे। अब इसमें क्या बोल रहा है, बाई कोलेट्रल। तो ध्यान से समझिएगा, इस प्रकार का जो वेस्कुलर बंडल होता है उसमें जाइलम जो होगा वो, ये जो जाइलम जो है वो बीच सरफेस में पाया जाएगा। जाइलम के ऊपर फ्लोएम, जाइलम के नीचे फ्लोएम, और जाइलम के ऊपर कैम्बियम और जाइलम के नीचे कैम्बियम। तो कहने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, बीच में पाया जाएगा जाइलम, बीच में क्या पाया जाएगा, जाइलम, और उसके ऊपर सरफेस में भी पाया जाएगा क्या, कैम्बियम, और नीचे सरफेस में भी क्या पाया जाएगा, कैम्बियम, और उसके ऊपर सरफेस में क्या पाया जाएगा, फ्लोएम, और नीचे सरफेस में भी क्या पाया जाएगा, फ्लोएम। तो क्या समझ आया, बाई कोलेट्रल बोला जा रहा है ना। तो बाई मतलब क्या होता है, दो, कोलेट्रल का दो रूप में पाया जाना। तो इस तरह से फ्लोएम कितने हो गए, फ्लोएम होगा आपका दो, एक होगा ऊपर की ओर वाला को क्या कहेंगे, आउटर फ्लोएम, नीचे वाले को बोला जाएगा इनर फ्लोएम। वैसे ही कैम्बियम की बात करो तो ये होगा आउटर कैम्बियम, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका इनर कैम्बियम। ठीक, समझ आया। बाइकोलेटरल में क्या होगा, जाइलम वाले, जाइलम के ऊपर कैम्बियम, जाइलम के नीचे कैम्बियम, जाइलम के ऊपर फ्लोएम, जाइलम के नीचे फ्लोएम, मतलब आउटर फ्लोएम और इनर फ्लोएम पाया जाएगा। अगर हम इस प्रकार के अगर प्लांट की बात करें, इस प्रकार का वेस्कुलर बंडल की बात करें, तो ये जो होता है स्टूडेंट, इसमें क्या होगा कि एक इसमें होगा एक जाइलम, दो फ्लोएम और दो क्या पाया जाएगा, कैम्बियम इसमें पाया जाता है। और यह जो होता है स्टूडेंट आपका क्या होता है, कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी आपका सोलेनेसी फैमिली, सोलेनेसी जिसके अंतर्गत धतूरा, बैंगन, टमाटर ये सब आता है। एपोसाइनेसी फैमिली, एपोसाइनेसी फैमिली जिसके अंतर्गत आपका क्या होता है, नेरियम इंडिकम यानी कि कनेर आता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए फिर अगला देखते हैं स्टूडेंट, कॉन्सेंट्रिक। तो अगला था कॉन्सेंट्रिक। तो कॉन्सेंट्रिक में क्या होता है स्टूडेंट, याद रखेंगे, तो इस प्रकार का जो वेस्कुलर बंडल होता है इसमें या तो जाइलम या तो फ्लोएम, मतलब जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, सराउंड कर रहेंगे, मतलब एक दूसरे को क्या करे रहेंगे, घेरे रहेंगे। मतलब कि बोल सकते हो इसमें कैम्बियम नहीं पाया जाएगा ना, इसमें कैम्बियम नहीं पाया जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि कभी जाइलम फ्लोएम को और कभी क्या होगा, फ्लोएम जो है जाइलम को क्या होगा, एक दूसरे से क्या किया रहेगा, कवर्ड किया रहेगा, चारों ओर से घेरा रहेगा। ठीक, मैंने बताया था ये दो तरह से होता है कॉन्सेंट्रिक। कौन कौन सा, एम्फीवेसल और एम्फीक्राइबल। तो पहला हम पढ़ते हैं क्या, एम्फीक्राइबल, और दूसरा है आपका एम्फीवेसल। तो हम बात करते हैं एम्फीक्राइबल की। तो एम्फीक्राइबल में क्या हो रहा है, देखो एम्फीक्राइबल में याद रखेंगे आप लोग कि इस प्रकार के में क्या होता है कि जाइलम को चारों ओर से कौन घेरे रहेगा, जाइलम को चारों ओर से कौन घेरा है, फ्लोएम। तो एम्फीक्राइबल का मतलब क्या है, ध्यान समझिए, इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल में जाइलम को चारों ओर से फ्लोएम घेरे रहता है। क्या होता है, फ्लोएम घेरे रहता है, इसीलिए इसको एम्फीक्राइबल प्रकार का वेस्कुलर बंडल कहा जाता है। और इस प्रकार का अगर वेस्कुलर बंडल की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो जितने भी एक्वेटिक, मतलब कि जितने भी जली जो प्लांट्स होते हैं, जली प्लांट्स हो गए, या जितने भी आप बोल सकते हो टेरिडोफाइटा प्लांट्स, जिसमें टेरिडोफाइटा जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कि आप देखोगे सिलेजिलेना, लाइकोपोडियम एटसेट्रा जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, ये पाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं एम्फीवेसल वेस्कुलर बंडल। तो एम्फीवेसल तो जस्ट अपोजिट स्टूडेंट, अभी क्या पढ़े, जाइलम अंदर फ्लोएम बाहर। अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा फ्लोएम अंदर और जाइलम क्या हो जाएगा, जाइलम जो है वो बाहर की ओर पाया जाता है। तो कैसे लिखेंगे आप इसे, इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल में फ्लोएम को चारों ओर से जाइलम क्या होता है, घेरे रहता है।
ठीक है। और ये जो होता है मोस्टली जो होता है ये मोनोकॉट जो स्टेम होता है, मोनोकॉट स्टेम जो होता है उनमें पाया जाता है। जस्ट एग्जांपल हो गया आपका, जैसे कि आपका ड्रेसीना, ड्रेसीना और युक्का, ठीक, ड्रेसीना और युक्का। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने देखा कि कोई भी प्लांट्स होते हैं उसमें वेस्कुलर बंडल अलग अलग प्रकार से होता है। तो चलिए मैं उल्टे क्रम में आपको एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्या हो जाए, याद हो जाए। देखिए सबसे पहले हमने रेडियल पढ़ा। रेडियल में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, दोनों क्या होंगे, अलग अलग प्रेजेंट होंगे, मतलब अलग अलग फॉर्म में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। और ये प्राय किस में पाया जाता है, रूट में पाया जाता है। फिर हमने क्या पढ़ा, कंजॉइंट। कंजॉइंट में क्या पढ़ा कि जिसमें जाइलम और फ्लोएम एक ही सरफेस में होगा, और ये प्राय किस में पाया जाएगा, स्टेम में। कितने प्रकार के होते हैं, दो, कोलेट्रल और बाइकोलेट्रल। कोलेट्रल होगा और क्या होगा, बाइकोलेट्रल। कोलेट्रल में क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या पाया जाता है, कैम्बियम पाया जाता है, जो डाइकॉट स्टेम में पाया जाएगा। इसके दो प्रकार, ओपन एंड क्लोज। जब फ्लोएम और जाइलम के मध्य में कैम्बियम अगर पाया जाता है तो उसे कोलेट्रल ओपन कहा जाता है। और यह जो होता है आपके डाइकॉट स्टेम में, डाइकॉट स्टेम में पाया जाता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा क्या, कोलेट्रल क्लोज, जिसमें फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम नहीं पाया जाता, इसे कोलेट्रल क्लोज कहा जाता है। एग्जाम्पल है इसका मोनोकॉट स्टेम। फिर उसके बाद हमने पढ़ा बाइकोलेट्रल, नाम से स्पष्ट हो रहा है, बाई मतलब हो गया दो, कोलेट्रल मतलब दो तरह के कोलेट्रल होंगे, मतलब जाइलम जो होगा मध्य में होगा और उसके ऊपरी भाग में फ्लोएम और क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से एक जाइलम, दो फ्लोएम, दो कैम्बियम, ऊपर वाले भाग को आउटर फ्लोएम, नीचे वाले को इनर फ्लोएम कहा जाएगा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक में आपने क्या देखा कि जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे को क्या करे रहेंगे, घेरे रहेंगे। ये दो तरह के होते हैं, आपका एम्फिक्राइबल और एम्फीवेसल। एम्फिक्राइबल का जो बीच वाला जो भाग होगा, सेंट्रल में क्या प्रेजेंट होगा, जाइलम प्रेजेंट होगा, जिसको चारों ओर से कौन घेरे रहेगा, आपका फ्लोएम घेरे रहेगा। ये उसका सेलुलर स्ट्रक्चर है, आपको समझना है तो देख सकते हो। ये हो गया आपका जाइलम है जो डबल जो सेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो होता है जितने एक्वेटिक प्लांट है, टेरिडोफाइटिक प्लांट है, उसमें क्या होता है, पाया जाता है। और उसके बाद लास्ट हमने पढ़ा एम्फीवेसल। तो एम्फीवेसल के मध्य में क्या पाया जाएगा, आपका एम्फीवेसल के मध्य में पाया जाएगा फ्लोएम, और चारों ओर से क्या पाया जाएगा, जाइलम पाया जाएगा। ये जो है मोनोकॉट स्टेम में पाया जाता है। एग्जाम्पल है ड्रेसीना और युक्का। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यह वीडियो, आज की जो क्लास है, आपको बहुत अच्छी लगी हो, या अच्छी तो लगी हो, ऐसा उम्मीद करता हूँ। अगर अच्छी लगी हो तो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। और आपके लिए एक होमवर्क, आपके लिए अब होमवर्क है। तो आप होमवर्क में क्या करेंगे कि आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको ये बताएंगे मुझे कि रेडियल प्रकार का वेस्कुलर बंडल, व रेडियल प्रकार का वेस्कुलर बंडल किस में पाया जाता है। और दूसरा है आपका दूसरा है कि आप ये बताएंगे कि ऐसा कौन सा प्लांट्स है जिसमें फ्लोएम जिसमें पैरेनकाइमा नहीं पाया जाता है, पैरेनकाइमा नहीं पाया जाता है। रेडियल वेस्कुलर बंडल किस में पाया जाता है और फ्लोएम पैरेनकाइमा किस में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये दो है आपके होमवर्क, समझिए। और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर इसको लिखकर बताएंगे, और ये भी ज़रूर बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा। और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपने हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आपका पेपर का टाइम है, आपको अभी डेली आपको कुछ ना कुछ वीडियो आपको प्राप्त होते रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, गुड नाइट।